और औरत को सिन्फ़ नाज़ुक कहा जाता है। ऐसे ही लेकिन आपको देख के लगता है कि आप हर वक्त असलहे के साथ और गन्नों के साए में रहती हैं, तो ये एक ज़रा डिफरेंट है हमारे समाज में। ये कैसे हुआ, ये क्यों आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा औरत नाजुक ही होती है। जब औरत पे कोई बात आ जाए या उस पर कोई ज़िम्मेदारी डाली जाए, चाहे वो घर की हो चाहे बाहर की हो, तो बड़े अच्छे तरीके से वो निभाती हैं। और पहले तो ये सब कुछ नहीं था मेरे साथ। एक लड़की थी घरेलू, और कभी सोचा भी नहीं था कि सियासत में भी आऊँगी और गन्स भी मेरे साथ चलेंगी, क्योंकि दुश्मनी तो हमारी चलती आ रही है बड़ी पुरानी। तो अचानक ही अब्दुर्रहमान की डेथ के बाद फिर मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे सियासत में आना है। और जैसे ही मैंने सियासत का ऐलान किया तो वो दुश्मनों को भी नामुनासिब लगा। तो उसी वजह से फिर मुझे अपने साथ गन्स रखना शौक़ नहीं है, मजबूरी है मेरी, और इसलिए मुझे फिर गन्स अपने साथ लेके चलना पड़ती हैं, क्योंकि मुझे अपनी समझ ले जान तो अल्लाह ताला के सुपुर्द है और हिफाजत भी अल्लाह ताला ने करनी है। बाकी ये रखना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जान के मेरी को ख़तरात काफ़ी लाहक हैं। काफ़ी कुछ हुआ भी है, काफ़ी झूठे पर्चे वगैरह भी होते रहे हैं, फायरिंग भी होती रही है, मेरे डेरे पे होती रही है, मेरे पे होती रही है। तो उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कि डर के ना तो भागी हूँ ना ही घर बैठी हूँ, और एक ही बात सोच ली थी कि अपने भाई का मिशन पूरा करना है। और जो मिशन उसका है, हमारे ख़ानदान का खिदमत एक मिशन है हमारा, हम खिदमत करते आ रहे हैं नस्ल दर नस्ल अपने हलके के बहन भाइयों की, और मैं आज भी वो पूरे अच्छे तरीके से निभाऊंगी, चाहे जितना भी मुश्किल हालात आ जाए मेरे लिए। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगी कि मैं हर एक के साथ बड़े अच्छे तरीके से उनकी जहाँ पे मेरी ज़रूरत हो मैं पहुँचूँ। अगर बचपन की सिदरा सईद बंदेशा साहबा का ज़िक्र करें तो बचपन के बारे में बताइए कि स्टार्ट में शुरू से ही आप मतलब ज़रा थोड़ा सा एग्रेसिव थी, ज़रा होता ना, एक होते बड़े बच्चे डरने वाले, एक होते डराने वाले मारने वाले, तो आपका बचपन कैसा था? बचपन मेरा अच्छा था, क्योंकि बचपन में वो ये था कि एक ही भाई था अब्दुर्रहमान, तो मुझे भी यही था कि दूसरा भाई उसका मैं ही हूँ। क्योंकि बचपन में मैंने भी ये लड़कियों वाले कपड़े ये वगैरह मैं नहीं पहनती थी, मैं बिल्कुल अपने भाई की तरह पूरी ड्रेसिंग करती थी। जैसे अब्दुर्रहमान ने चीज़ें पहनी, पैंट शर्ट मैंने भी उसी के साथ पहनी, कि बचपन में मेरा बहुत। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में अब्दुर्रहमान जो था वो ज़रा नहीं इतना वो बहादुर था, वो डरपोक था, और मैं शुरू से इसी तरह ही अग्रेसिव हूँ, शुरू से ही। अपने स्कूल टाइम में भी रही हूँ। आप बड़ी थी? मैं अब्दुर्रहमान से बड़ी हूँ, तो मेरे बचपन में ही मैं एग्रेसिव हूँ। और बचपन में ही अल्लाह का शुक्र है कि ये था कि वो एक कॉन्फिडेंस था मेरे में, एक बच्चे में होता है। और बस वो रहमान के साथ ही आते जाते खेलना, लड़कों में ही खेलना, लड़कों में ही रहना, और फील्ड भी वही आ गई है अब मेरी। और आप दो बहन भाई? हम तीन, दो बहनें एक भाई। आपकी फैमिली की एक पूरी लेगेसी है, एक सियासत में आपके चचा थे या ताया चौधरी इलियास साहब पीपल्स पार्टी के सदर रहे, एमएनए भी रहे, बाद में खैर पैट्रियाट हो गए, मुशर्रफ के साथ मिले, फिर डॉक्टर निसार एमएनए बने पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से, उसी दौर में वो फिर चले गए उधर पीटीआई में, आजकल वहाँ से एमएनए। तो काफ़ी अरसे के बाद हमने देखा कि ये फैमिली दोबारा पीपल्स पार्टी की तरफ आई। ऐसे ही है। तो पीपल्स पार्टी के बारे में ये कैसे फैसला किया कि यहाँ से इलेक्शन लड़ना है? पीपल्स पार्टी पहले तो बड़ा सोच समझ के सारी पार्टियों पे, हालांकि मेरी मुलाकातें भी सबसे हुई है और अल्लाह का शुक्र है सब ने मुझे इज़्ज़त भी दी है। पीपल्स पार्टी का इंतखाब इसलिए किया कि पीपल्स पार्टी वह जमात है जो औरतों की इज़्ज़त बहुत करती है। आप देखेंगे कि बीबी शहीद जो हैं उनके बारे में क्या कुछ नहीं बोला इन लोगों ने, पर बीबी ने कभी इनके ख़िलाफ़ नहीं बोला, कभी ज़ाती हमले नहीं किए इन पे। और मुझे भी यही लगता था कि अगर कोई इज़्ज़त है मेरी तो बिल्कुल पीपल्स पार्टी में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी मेरा अपना घर है, हमारे बड़ों ने वहाँ से शुरू की है। शायद वो तारीख दोबारा दोहराई जा रही है, क्योंकि तायाबू ने शुरुआत पीपल्स पार्टी में की थी सियासत की, और इसी ख़ानदान की दोबारा जो सियासत शुरू हो रही है वो पीपल्स पार्टी से हो रही है। और मैं समझती हूँ जितने भी सियासतदान हैं, चाहे वो कहीं भी चले जाएँ, घर उनका पीपल्स पार्टी से उन्होंने शुरुआत की है, और यहाँ तक जिसको भी पहुँचाया है पीपल्स पार्टी ने ही पहुँचाया है।
आपके वालिद साहब चौधरी सईद अहमद मंदेशा जी। साहब, और आपके चचा या ताया थे आजम साहब जो थे, चचा थे आपके चचा जी, थे, चौधरी आजम। वो भी बड़े पॉलिटिकली बड़े मोटिवेटेड थे। मुर्तज़ा भुट्टो के साथ भी उनका नाम आता था कि उनके दोस्त थे या जी। उनकी तंजीम में थे। जी जी, उनके दोस्त भी थे और बड़े क्लोज़ फ्रेंड थे, और बीबी के साथ बड़ा क्लोज़ थे उनके चाचू मेरे के। वो चाचू आज़म को बीबी साहिबा भाई कहती होती थी कि चौधरी आज़म मेरे भाई हैं, और चाचू आज़म की ही वजह से हम पीपल्स पार्टी में आए हैं। और शुरुआत चाचू आज़म की तरफ से थी, फिर बीबी ने जब चाचू आज़म शहीद हुए हैं, क्योंकि चाचू आज़म की कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो जनरल ज़ियाउल हक़ के दौर में चाचू पे बड़ी मुसीबतें आई हैं। हमारे पूरे घर वालों को, मतलब मेरे ताया अबू को, मेरे वालिद साहब को किले में रखा गया। जितना जी बिल्कुल, जितना ये 11 साल इनकी हुकूमत रही है जनरल ज़ियाउल की, तो पीपल्स पार्टी की वजह से नज़र बंद रहे हैं मेरे बड़े जो हैं, किले में बंद रहे हैं। तो बड़ी मुसीबतें पीपल्स पार्टी में रह के झेलियाँ, एक कुर्बानियाँ हैं हमारी। चाचू आज़म अगर शहीद हुए हैं तो ये खून जो है ये पीपल्स पार्टी के लिए दिया गया है, और उसी खून की तरफ ये है कि पीपल्स पार्टी ने भी हमारा बहुत साथ दिया है। और आज ये है कि जिस मुकाम पे मैं हूँ ये मेरे बड़ों की वजह से है, और मेरे चेयरमैन जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं उन्हीं की वजह से, क्योंकि जब मैं उनसे मिली हूँ और मुझे मिल के इतना अच्छा लगा, उन्होंने मेरी इतनी इज़्ज़त की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि एक लीडर ऐसा भी होता है जो औरतों की इतनी इज़्ज़त करता है। अच्छा, आप फिर तालीम देहातों में ज़रा बेटियों को कम ही पढ़ाया जाता है, तो कहाँ आगे स्टॉप लग गया? नहीं, हमारे फैमिली में नहीं है ये, हमारी फैमिली पढ़ाती है। हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है, बड़ा अच्छा ख़ानदान है, बड़ा रख रखा हुआ है हमारे ख़ानदान का। कभी भी नहीं रोका बेटियों को कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना। एक लिमिट में रह के, हम लोगों को ख़ुद भी पता था हमारी क्या हद है, हमने उसी हद में रह के करना है। और हमारी फैमिली ने कभी नहीं रोका। मेरी बड़ी सिस्टर है, उसने MBA किया हुआ है, और मैंने BA किया है। उसके बाद ये था कि वो घर में वालदा साहिबा मेरी बीमार हुई, उनके डायलिसिस शुरू हो गए थे, फिर मैंने छोड़ा। तो अब है मेरा मूड कि दोबारा लॉ की तरफ एडमिशन लूँ और लॉ करूँ। आपकी शादी हुई? नहीं, अभी नहीं मैंने करवाई। आप नहीं समझती कि शादी लेट हो रही है आपकी सियासत की वजह से? शादी पे कभी गौर किया भी नहीं है, और अभी मूड भी नहीं है शादी का, लेट हो या ना हो। तो ये सब वैसे भी मैं कहती हूँ अल्लाह ताला के काम है। अल्लाह ताला ने जब लिखा हुआ तो फिर ज़रूर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये जो आपको गन उठाना पड़ी, कभी खुद गन चलाई भी है? जी जी बिल्कुल चलाई है, बिल्कुल सीखी है, चलाती भी हूँ। और आपने रिसेंटली देखा भी होगा सोशल मीडिया पे, हाँ, उस पर एक पर्चा भी हो गया था मेरे पे। तो ये कब चलाना सीखी आप? ये मैंने अब्दुर्रहमान के बाद सीखी, क्योंकि जब मुझे लगा कि अब मैंने लेके चलना है सारी चीज़ें, तो फिर मेरे लिए सीखना गन को बड़ा ज़रूरी था। तो फिर मैंने सीखी, मैंने चलाई है, अभी भी चलाती हूँ। जब कभी मूड हो, जब कभी मैंने अपनी गन चेक करनी हो, तो मैं अभी भी चलाती हूँ। मेरी सारी लाइसेंस है, पहले भी लाइसेंस की थी वो। अच्छा। तो हालांकि मैंने वो इधर चलाई भी नहीं थी, वो गन मैंने इधर नहीं चलाई थी। जो वीडियो थी वो मैंने गन चलाई थी शेखुपुरा में, मैं अपने ननियाल में। तो पर्चा मेरा इधर हुआ था फैसलाबाद में। उसके पीछे कुछ सियासी वजूहात थी आपके ख्याल? सियासी, क्योंकि उनको मुखालिफिन को कोई एक चीज़ मेरी चाहिए, क्योंकि वैसे तो वो कुछ कर नहीं सकते, वैसे मेरा मुकाबला कर नहीं सकते। तो उस जो मुखालिफिन उनको यही लगता है कि कोई इतनी सी बात इसकी पकड़ें और बस पर्चा करवा दें। तो वो पर्चे होते रहते हैं, अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो पर्चे हैं तो चर्चे हैं।